ये कैसी जिंदगी है जो जंगल में जी जा रही है। सर्दियों के लिए खाना जमा करने के लिए शिकारी एक ही गोली में हजारों किलो वजन वाले हिरण को गिरा देता है। खाने को खराब होने से बचाने के लिए वह सीधे बर्फ पर सुखाने का घर बना देता है। अगर खाने में बदलाव चाहिए तो नदी किनारे शिकार करता है। हर निवाला शुद्ध प्राकृतिक प्रोटीन से भरपूर होता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल आजाद और बेफिक्र चल रही है। सुबह की पहली किरण के साथ जॉन अपने केबिन में चाकू तेज कर रहा है। फिर से हिरण के शिकार का मौसम आ गया है। सिर्फ एक हिरण ही 6 महीने के लिए काफी होता है। जॉन अपनी बंदूक में गोलियां भरता है। एक बार में ज्यादा से ज्यादा 4 गोलियां ही भर सकता है। अगर किस्मत अच्छी हो तो एक ही गोली में शिकार गिर जाता है। तैयारी पूरी करने के बाद वह झील के किनारे किनारे शिकार ढूंढने निकलता है। इस घने जंगल में वह सबसे ज्यादा अपने सुनने की क्षमता पर भरोसा करता है, क्योंकि पेड़ पौधे आवाज को छिपा देते हैं। कुछ देर खोजने के बाद उसे गहरी आवाज सुनाई देती है। जॉन उस दिशा में बढ़ता है और अचानक एक हिरण उसकी नजर में आता है, लेकिन इस कोण से वह पहचान नहीं पाता कि वह नर है या मादा। वह थोड़ा और करीब जाने का फैसला करता है। अब उसे साफ दिखता है कि वहाँ एक नर और एक मादा हिरण है। जॉन आवाज निकालकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई खास असर नहीं होता। दोनों हिरण जंगल के अंदर चले जाते हैं। जॉन बंदूक तानता है, लेकिन कुछ सोचकर शिकार छोड़ देता है, क्योंकि यह जगह झील से बहुत दूर है और बिना वाहन के शिकार को वापस लाना मुश्किल होगा। सर्दियों में जॉन की ऊर्जा का 75% हिस्सा वसा से आता है, लेकिन अभी हिरण का प्रजनन काल है, जिसमें वे खाना कम खाते हैं और उनका शरीर कमजोर हो जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। जॉन अब भी झील के आसपास शिकार ढूंढ रहा है। ये शिकार का 5वां दिन है। उसे रोज करीब 2 किलो मांस खाना पड़ता है, तभी उसकी ऊर्जा बनी रहती है। अचानक उसे हिरण की गंध आती है। वह फिर से उसकी आवाज की नकल करता है और पेड़ से अपने सींग रगड़ने की आवाज निकालता है। कुछ ही देर में एक नर हिरण सामने आ जाता है। वह उसे दुश्मन समझकर उसकी ओर बढ़ता है। जॉन मौके का फायदा उठाता है और सही दूरी पर आते ही गोली चला देता है। गोली सीधे निशाने पर लगती है और हिरण जमीन पर गिर जाता है। अब उसके सामने 6 महीने का खाना पड़ा है, लेकिन असली चुनौती है उसे घर तक पहुंचाना। वह पहले मांस को ठंडा करने के लिए पेड़ों पर टांगता है, फिर उसे काटने का काम शुरू करता है। शिकार करना आसान है, लेकिन काटना और ढोना सबसे मुश्किल काम होता है। हिरण की खाल बहुत मोटी होती है, लेकिन उसका चाकू काफी तेज है। उसे हर समय सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि खून की गंध से जंगली जानवर आ सकते हैं। वह मांस को पेड़ों पर टांग देता है और बाकी हिस्से शिकारी जानवरों के लिए छोड़ देता है। अगले दिन वह नाव लेकर आता है। शिकार की जगह घर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। रास्ते में उसे आसमान में कौवे दिखाई देते हैं, जिसका मतलब है आसपास शिकारी जानवर हो सकते हैं। वह जल्दी जल्दी मांस को नाव तक लाता है और कई बार आना जाना करके सारा मांस घर ले आता है। अब सर्दियों के लिए खाने की चिंता खत्म हो जाती है। इसके बाद वह लकड़ी इकट्ठा करने निकलता है, क्योंकि सर्दियों में उसे हर महीने करीब 500 किलो लकड़ी चाहिए। झील जम चुकी है, जिससे लकड़ी ढोना आसान हो गया है। वह एक बड़ा पेड़ काटता है, जो करीब 160 साल पुराना होता है। कुछ ही मिनटों में पेड़ गिर जाता है। फिर वह उसे काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, ताकि उसे चूल्हे में जलाया जा सके। इस समय तापमान -29 डिग्री सेल्सियस है और सूखी लकड़ी आसानी से टूट जाती है। धीरे धीरे लकड़ी तैयार हो जाती है। आखिर में वह एक बड़े बर्तन में गर्म पानी करता है। पहले लगता है कि वह नहाने के लिए है, लेकिन असल में वह अपने फर वाले कोट को साफ करने के लिए होता है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।